और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि केदारनाथ की पूर्व दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को धामी सरकार की ओर से राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वहीं महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनने के बाद ऐश्वर्या रावत ने हमारे संवाददाता यशराज आनंद से खास बातचीत की है, सुनिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पूर्व दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को उत्तराखंड राज्य में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें महिला राज्य आयोग की उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी मौके पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ऐश्वर्या रावत। आइए जानते हैं। सबसे पहले मैम, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको सौंपा गया, एक जिम्मेदारी सौंपी गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप। मेरा अगला प्रश्न आपसे कि जिस प्रकार से महिलाओं की स्थिति आजकल देखी जा रही है पहाड़ों में, कहा जाता है कि उत्तराखंड जो राज्य बना है वो महिलाओं के कारण, तो किस प्रकार से आप उनकी दशा और दिशा को सुधारने के लिए काम करेंगे? बिल्कुल, महिलाओं की स्थिति पहाड़ों में ही नहीं, हर जगह ही, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वहाँ खराब है। मेरा मेन फोकस पहले उनके स्वास्थ्य को लेके है कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए अवेयर हो, इस बारे में उनको उनका सही पोषण मिले और शैक्षिक तौर पे हम उनको वोकेशनल एजुकेशन, क्योंकि देखिए पढ़ाई लिखाई का स्तर इतना अच्छा नहीं है, ये हमको भी पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ वो सिलाई करे, कढ़ाई करे, या जैसे घर की चीज़ों से जो उत्पाद बनाए जाते हैं पहाड़ों में, वो करके अपनी आजीविका को कमाए और खुद के पैरों पे अपना खड़े रहे। मेरा इस पे फोकस रहेगा। महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जिस प्रकार से देखा जाए, यदि बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की ही नहीं, मैदानी क्षेत्रों में भी लगभग देखा जा रहा है, तो आप उन पर क्या कदम आगे आप बढ़ाएंगे? किस प्रकार से आप महिलाओं को सशक्त करने का काम करेंगे? और महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए महिलाओं को खुद ही सजग होना पड़ेगा। शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है, शिक्षित होना पड़ेगा और कानून के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि कई केसेस में उत्पीड़न पुरुषों का भी है, जैसे कि आजकल बहुत हम इस चीज को देख रहे हैं, तो उस चीज को भी बैलेंस करना पड़ेगा। और महिलाओं ने देखिए अपने जीवन को सुधारने का की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, तो हर एक महिला को अपने जीवन को किस तरीके से लेके चलना है, उसे सुधारना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बाकी उनकी मदद के लिए हम लोग 24/7 अवेलेबल है। महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरीके का स्लोगन दे रहे हैं। वहीं देखा जा रहा है कि किस महिलाओं आज के क्षेत्र में यदि बात करें उत्तराखंड में, महिला भी कई जगह आगे बढ़ते जा रही है। यदि बात करें राष्ट्रीय खेलों की, तो उसमें भी वो हासिल कर रही है, मेडल हासिल करते जा रही है। तो आपका क्या सोच है कि महिलाओं को और किस प्रकार से अपनी परिपक्वता से काम करना चाहिए? सरकार इस दिशा में और क्या कदम उठाएगी? मेरा तो ये कहना है कि महिलाएं बहुत कम अभी भी ऐसी महिलाएं हैं जिनको पारिवारिक रूप में वो एक संरक्षण प्राप्त है, लेकिन हाँ, एक छोटा सा सहारा किसी के जीवन को परिवर्तित कर सकता है। मैं बड़ी योजनाओं पे ना जाके उसको शुरुआत करती हूँ घर से, क्योंकि आजकल अगर एक छोटा सा एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो 5-6 हजार की नौकरी है, हमें लगता है कि वो छोटा है, लेकिन हो सकता है वो उस महिला की पूरी जिंदगी को परिवर्तित करे। तो मेरा फोकस यही है कि महिलाएं पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतन करें, फिर अपने आप को अपने पैरों पे खड़े होने के बारे में सोचें, उन्हें किस दिशा में जाना है, फिर ही वो अपने जीवन के बारे में कुछ अच्छा सोच पाएंगी। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए आप क्या क्या कदम उठाना चाहती हैं? वोकेशनल एजुकेशन का हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। गांव में मैं देखती हूँ कि अपार संभावनाएं हैं और महिलाएं काफी समूहों के रूप में आगे भी आ रही हैं, बस इसको और अच्छे लेवल पे लेके जाना है। जैसे हमारे यहाँ पहाड़ों में जूस बनाना है, अचार बनाना है, और जैसे केदारनाथ धाम में प्रसाद वितरण होता है, केदारनाथ धाम की स्टैचूज बनती हैं। तो महिलाएं अगर इन कामों को घर के ही या गांव के ही किसी सेंटर में बैठ के करें और उन चीजों को हम लोग फिर उनका एडवर्टाइजमेंट करें या उनको बेचें, तो इससे उनकी आजीविका में बहुत सहायता मिलेगी। मेरा प्रश्न है आपसे कि केदारनाथ यात्रा भी, यदि कहें चार धाम यात्रा शुरुआत हुई है, वहीं केदारनाथ एक मुख्य यात्रा माना जाता है। अधिक से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ की यात्रा करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। तो वहीं पर आप कई सालों से केदारनाथ की यात्रा भी देख रहे हैं, तो केदारनाथ की यात्रा में महिलाओं की किस प्रकार से भागीदारी बढ़ सकती है, इसके विषय में थोड़ी आप बताएं, या जो आप करना चाहते हैं।
मेरी स्वर्गीय माताजी श्रीमती शैला रानी रावत ने इसकी पहल की थी। वो हमेशा चाहती थी कि महिलाएँ स्वावलंबी बनें। इसी के चलते उन्होंने 3 वर्ष पहले जब केदारनाथ यात्रा शुरू हुई थी, तो महिलाओं को भी वहाँ पे उत्साहित किया था कि आप जाके टेंट लगाएँ। तो मैं आज भी उस चीज़ को याद करती हूँ कि महिलाएँ केदारनाथ में गई, 6 महीने रहीं, उन्होंने वहाँ पे टेंट लगाया, अपने ढाबे में खाना खिलाया और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि वो भी एक समय था कि एक महिला वहाँ से 14-14 लाख रुपए, जो मुझे बड़ी खुशी होती है कहते हुए, वो लेके आई 6 महीने में। तो आगे भी महिलाओं को पूरे जोर-शोर से हम सबको उनको सहयोग करना चाहिए और यात्रा में भी देखिए वो हर काम करने में सफल हैं। हमारी तो उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी ही जिसे कहते हैं वो महिलाएँ हैं, जो सुबह से शाम तक काम करती हैं। तो यात्रा में भी वो अपने ढाबे खोलें, टेंट खोलें, उनका सुचारू रूप से संचालन करें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें।